द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के गवर्नर के बेटे ने राजभवन में बड़ा बवाल काटा है। उसने न सिर्फ राजभवन के अफसरों की पिटाई की है, बल्कि जूते चाटने तक को कहा है। और इस मामले में शिकायत थाना पहुंची है और जो शिकायत किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, वो भी इस वक्त सार्वजनिक हो चला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी अपने चहेतों को गवर्नर के लिए आगे बढ़ा देती है, उन नामों को आगे करती है जो विवादों में रहते हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में इस वक्त जो आनंद बोस गवर्नर हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है। वहीं इस वक्त आप अब ओडिशा के राजभवन की हालत देख लीजिए। यहां रघुवर दास जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्हें गवर्नर बनाया गया, उनका बेटा राजभवन में गुंडागर्दी कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है। कितनी शर्मनाक बात है ये। कुणाल शुक्ला है ललन टॉप के एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है कि लग्जरी गाड़ी ना आई तो गवर्नर के बेटे ने अफसर को पीटा, जूते चाटने को कहा। अमृतकाल और राम राज में ओडिशा के संघी गवर्नर रघुवर दास का लड़का लग्जरी गाड़ी नहीं मिलने पर अफसर को जूते से पीटेगा और जूता चाटने को कहेगा। जय जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? लोग सवाल खड़े करेंगे। यह मामला बेहद गंभीर है। आप देख सकते हैं कि ये महिला उस अफसर की पत्नी है। उन्होंने वो शिकायत की कॉपी हाथ में उठा रखी है। राजभवन की तस्वीर है जिसे दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार ने शेयर किया है। उन्होंने जो ट्वीट में बातें लिखी हैं वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि भाजपा के राज्य में जंगल राज का हाल देखिए। यहां गवर्नर के बेटे स्टाफ की जूतों से पिटाई कर रहे हैं, कर्मचारियों को लात घूंसों से मार रहे हैं और पूरी सरकार चुप है। 7 जुलाई की रात ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास के बेटे ललित कुमार ने कर्मचारी बैकुंठ प्रधान की इतनी पिटाई कर दी कि सारा राजभवन सहम गया। प्रधान का कसूर महज इतना था कि उसने गवर्नर के बेटे को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने 2 लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी थी। बेटे ने लग्जरी गाड़ी न मिलने पर प्रधान की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रधान की पत्नी ने जब मामले की एफआईआर थाने में लिखानी चाहिए तो पुलिस ने मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गवर्नर के प्रमुख सचिव को सारी घटना बताई गई, पर राजभवन में इस मामले पर सब चुप हैं। हालांकि अब मामला तूल पकड़ चुका है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक राजभवन में अफसरों ने गोलबंदी कर दी है। गवर्नर रघुवर दास के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। अरे भाई, ओडिशा में नई नई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीती है, इसके बावजूद ये लोग सत्ता के पावर को, दम को संभाल नहीं पाते, हनक दिखाने लगते हैं, सनक जाते हैं। तो लोग सवाल तो खड़े करेंगे ही। कई लोगों के ट्वीट हैं यहां पर, वो आप देख लीजिए। जो शिकायती कॉपी है, साफ साफ मैसेज है, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर, गवर्नर सेक्रेटेरिएट ओडिशा भुवनेश्वर। ये लेटर है जिसमें सब्जेक्ट में भी साफ लिखा हुआ मैन हैंडलिंग एंड बॉडीली इंजरी डन बाय मिस्टर ललित कुमार, सन ऑफ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड अदर्स। अब यहां पर देखिए टोटल 6 पर्सन्स के नाम बताए गए हैं कि इनके साथ 5 लोग और थे जिन्होंने गुंडागर्दी की है। और यहां पर आप यह देख सकते हैं, द फ्रीडम न्यूज ने इसे शेयर करते हुए लिखा भी है, गवर्नर रघुवर दास के बेटे पर राजभवन के अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। गवर्नर के बेटे ललित कुमार ने मारा पीटा, गाली दी। न्याय की आशा में पीड़ित ने लिखा पत्र, क्योंकि थाने में शिकायत लेकर गए तो सुनवाई नहीं हुई। यह शिकायत प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की गई है। अब इस शिकायत के बाद कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, यह भी समझ से परे है। रवि रणवीरा है, इन्होंने ट्वीट में लिखा है, लात थप्पड़ से मारे, जूता चाटने को कहा। बीजेपी नेता झारखंड के पूर्व सीएम व ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास का बेटा राजभवन अधिकारी के साथ ऐसा किया है। यहां पर लिखा गया है, रघुवर दास जी यही संस्कार दिए हो आप बेटे को, नरेंद्र मोदी जी न्याय मिलेगा ना। फिर उन्होंने ट्वीट किया है
बिसोई सुजीत 87 कोई ट्विटर हैंडल है कि भैया इस पर माननीय गवर्नर नहीं बोल रहे क्या। इन्होंने टैग करके सबको सुना दिया है। तो यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है कि राजभवन में इस तरीके से बवाल काट रहा है गवर्नर का बेटा। गवर्नरों को क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है? इस वजह से क्या वो ऐसी हरकत करते हैं? इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभात खबर के द्वारा। प्रभात खबर ने हेडलाइन में लिखा है, ओडिशा राजभवन के एएसओ का राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित दास पर पीटने का आरोप, शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग की गई है। यहां पर समझना यह पड़ेगा कि लोगों ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उसकी तस्वीरें भी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या क्या हुआ है यह समझना जरूरी है कि सबसे पहली बात तो यही थी कि लग्जरी गाड़ी नहीं भेजने के कारण ही ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। अब इनको इतना हनक सवार है कि इन्हें हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। आप भाई गवर्नर के बेटे हैं, गवर्नर नहीं है आप। यहां पर क्या कहा गया है देखिए, राजभवन के पदाधिकारी बैकुंठ प्रधान ने भी राजभवन के प्रधान सचिव को लिखित शिकायत की है। शिकायत में बैकुंठ प्रधान ने कहा है कि वह ओडिशा राजभवन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हैं। घटना 7 जुलाई की है, जब पुरी के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना था। 7 और 8 जुलाई को राष्ट्रपति का वहां प्रवास था। 7 जुलाई की रात लगभग 11:15 बजे जब बैकुंठ प्रधान अपने कार्यालय में थे, तब राज्यपाल के निजी कुक आकाश सिंह उनके पास आया और कहा कि ललित दास रघुवर दास के पुत्र हैं, उनको बुला रहे हैं। इसके बाद वह ललित दास के सूट नंबर 4 में गए। ललित ने उन्हें देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी और 2-3 थप्पड़ लगा दिया। विरोध किया तो और पिटाई कर दी। इसके बाद वह भागकर कमरे से बाहर निकले और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद ललित दास के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ाकर पकड़ लाया और उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। शिकायत में लिखा गया है कि ललित दास ने जान से मारने की धमकी दी। अब फिर इसके बाद क्या था, उनकी पत्नी ने पुरी के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि यह मामला अब गंभीर है। राजभवन में हुए इस कांड के बाद कोई खामोश नहीं बैठा है। अफसरों ने मोर्चा खोल दिया है, शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं, लेकिन अब यहां पर यह साफ है कि सरकारी कर्मचारी गोलबंद हो गए हैं। लिखा गया है यहां कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ओडिशा के सरकारी कर्मचारी गोलबंद हो गए हैं। राजभवन के कर्मचारी से मारपीट पर ओडिशा सचिवालय सर्विस एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर राज्यपाल के पुत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। मामले में राज्यपाल के पुत्र ललित दास से फोन एवं अन्य माध्यम से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। बताया जाता है कि वो ओडिशा से उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है कि भाजपा अपने चहेतों को गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर बिठाती तो है, लेकिन वो हो या फिर भाजपा गवर्नर रघुवर दास के बेटे हों, उनसे यह पद संभलता नहीं है, क्योंकि ऐसे खबरें इस पद के गरिमा को खंडित करती हैं। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। राम राज में ऐसे नहीं चलेगा सर जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।